विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है। कल पीसीसी के वॉर रूम में विधायकों नेताओं से चर्चा के बाद आज सीएम हाउस में अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह और काजी निजामुद्दीन के साथ चर्चा की। चुनावी रणनीति को लेकर हुई इस बैठक में तीनों सह प्रभारियों ने अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों का फीडबैक दिया। अब दूसरे दौर की बैठक होने जा रही है। हमारे सभी विधायक ग्राउंड पे ही काम कर रहे हैं और वाया देखिए महंगाई राहत कैंप जो एक्सरसाइज है वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज को अगर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी विधायक, हमारे चुनाव लड़े हुए लोग अगर सही तरीके से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी वर्ग वंचित नहीं होगा। और जब लोगों को वो मिलता है जो उसका अधिकार होता है तो लोग इस बात से खुश होते हैं कि उनको वो मिला जिसके वो अधिकारी थे। तो प्रयास यही है कि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है हम उसको आगे लेके चलें। देखिए ईडी जो है वो सरकार का माउथपीस है। आज के समय में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जिस पे देश को भरोसा था, अब ये भरोसा बचा नहीं है। तो सरकार के सामने बंदूक तानने से कुछ नहीं होगा क्योंकि सरकार क्लीन है, सरकार के लोग क्लीन है। किरोड़ी लाल मीणा जी पुराने नेता है राजस्थान के, लेकिन मुझे दुख है ये देखकर कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी वो राजनीतिक स्तर को कहाँ लेके जाने का काम कर रहे हैं। ये निजी कटाक्ष या फिर अपने निजी द्वेषों को पूरा करने का समय नहीं है। ये समय है कि हम राजस्थान की जनता के बारे में सोचें। राजस्थान की जनता के लिए बीजेपी के पास क्या है या किरोड़ी लाल मीणा जी के पास क्या है, उनके पास कोई उसकी व्याख्या नहीं है। लेकिन कैसे कांग्रेस को नीचा दिखाना है उसी में ये लोग लगे रहते हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हों, चाहे किरोड़ी लाल मीणा जी हो या अन्य इनके राठौर जी, सब नेता जो हैं। तो मैं मानती हूँ कि पहले अपने घर को ठीक कर लें, उसके बाद कांग्रेस पे टिप्पणी दें। हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और हालात ऐसे हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि हम लोग पिछली बार से बहुत ज़्यादा सीटें लेकर आगे चुनाव में सरकार बनाएंगे। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का हमेशा एक सेट क्राइटेरिया रहता है और स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो जब कोई इस तरह की बात, स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी तो ही कोई फार्मूला होगा, उससे पहले कोई फार्मूला बोलना कहना प्रैक्टिकल बात है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, विधायकों से इस पर चर्चा करने के बाद ही फैसला होगा। इस मामले में सभी पहलू देखने होंगे। वहीं जातीय आधारित जनगणना के सवाल पर रंधावा ने कहा कि बिहार में भी इस तरह की कोशिश हुई थी, ये कोई छोटा काम नहीं है, मिलकर ही कोई फैसला लेंगे। हम पांचों ने बैठकर छह बैठे थे तो पूरे जहाँ उन्होंने जिस डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, अपने अपने एरिया के उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, कैसे डिस्ट्रिक्ट में कैसे चल रही है कांग्रेस, क्या और क्या करना चाहिए, वो सब उनके साथ डिटेल मीटिंग हुई। दिल्ली की मीटिंग के बाद अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया? बिल्कुल ठीक होगा। आपने देखा कि उसके बाद काफ़ी फ़र्क है। आप लोगों को अब न्यूज़ भी नहीं मिल रही। पहले आप जो पूछना चाहते हैं वो काम बंद हो गया। ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर कोई बातचीत? वो अभी देखिए बड़े सेंसिटिव प्रोग्राम है। जैसे बिहार में भी उन्होंने कुछ किया था तो कोई देखा, वो सारे एस्पेक्ट देख रहे हैं। हाँ, आज चर्चा हुई, आप कह रहे थे आज चर्चा हुई? सीएम से नहीं, आज चर्चा हुई है पर पूरी ये देखिए छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो उसके बारे में सभी एमएलए को, पब्लिक को, सभी को इन्वॉल्व करके हम करेंगे। यार वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो हर रोज जो कांग्रेस है वो हमेशा करप्शन के अगेंस्ट बात करती है। आपने देखा होगा कि जब बीजेपी ने यूपीए 2 की गवर्नमेंट में उनका इतने उन्होंने एलिगेशन लगाए थे और एक भी प्रूव नहीं कर सके। हमने कोल स्कैम, क्या स्कैम, कौन सा स्कैम, इसमें सभी स्कैम जो है उनके फ्लैट हो गए। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जयपुर से जुड़ गए हमारे साथ में, उनका रुख करते हैं। शशि, कुल मिलाकर कांग्रेस की जो कोशिश है वो ये है कि सरकार किसी भी तरीके से रिपीट की जाए, इसीलिए प्रभारी से लेकर तमाम तीनों सह प्रभारी मुख्यमंत्री से और प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा कर रहे हैं। यदि आज दिन भर का पूरे घटनाक्रम को आपसे समझना चाहें तो आखिर क्या कुछ आज रहा है और दूसरे दौर की क्या बैठक शुरू हो चुकी है? दीपक, आज दिन भर के घटनाक्रम को देखें तो आज का केंद्र सीएम हाउस, खासा कोठी और सर्किट हाउस रहा है। 3 सह प्रभारी खासा कोठी में ठहरे हैं,
प्रभारी सुखजिंदर रंधावा सर्किट हाउस में ठहरे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर सरकारी आवास पर मीटिंग्स हुई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा आज 3 बार सीएम हाउस गए, अलग अलग दौर की बैठक हुई। एक मुलाकात उनकी मुख्यमंत्री के साथ में बैठक, जो अनौपचारिक चर्चा थी वो सुबह 10 बजे पहले हो गई जब सुबह रंधावा सीएम हाउस गए थे। दूसरी बैठक दोपहर 12:30 बजे हुई जिसमें तीनों सह प्रभारी भी मौजूद थे, लेकिन ये औपचारिक बैठक नहीं थी, ये सिर्फ लंच पर मुलाकात थी। तीनों सह प्रभारी जब से नियुक्त हुए हैं उसके बाद उनकी एक साथ पहली औपचारिक मुलाकात थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में। इस बैठक में सिर्फ लंच की टेबल पर अनौपचारिक मुद्दों पर चर्चा हुई, कुछ पॉलिटिकल बातें भी आई, लेकिन वो ऑफिशियल स्टेटस में नहीं थी। इसके बाद तीसरी बैठक शुरू हुई 5 बजे जो मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जिसमें प्रभारी रंधावा, सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सह प्रभारियों के साथ बातचीत की, उनके अब तक के अनुभव साझा किए। सह प्रभारियों ने बताया उनके क्या अनुभव रहे और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, इस पर सह प्रभारियों ने बात रखी। वरिष्ठ नेताओं ने भी मार्गदर्शन किया कि उनको किस किस तरीके से, कहीं पर नेताओं को एक साथ मिलना है, कहीं पर अलग अलग मिलना है, किस किस तरीके से क्या शैली रहनी चाहिए। कोशिश कीजिए, ये कहा गया, कोशिश ऐसी कीजिए काम की कि कहीं टकराव की स्थितियां ना बने आप नेताओं में आपस में। तो इस पर फोकस हुआ। उसके बाद में ये मीटिंग खत्म हो गई तकरीबन 6 बजे, 6:15 बजे के आसपास। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम हाउस में आए, अलग अलग डेलीगेशन से मिलने चले गए। 4 डेलीगेशन आए थे, एक मेवात से जुबेर खान की अगुवाई में था, एक भरतपुर से वाजिब अली की अगुवाई में था, एक जेडीए कर्मचारियों का डेलीगेशन था और एक मेट्रो कर्मचारियों का डेलीगेशन था। दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की एक अलग बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में तीनों सह प्रभारी भी मौजूद रहे और आगे की रणनीति किस तरीके से बढ़ाई जाए, कैसे विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम लेकर के जाए। आप देखिए, अभी तक प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई थी जिलों के दौरे की, लेकिन जिले के अंदर विधानसभा है और विधानसभा के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर मंडल और नगर कमेटियां हैं। जहां जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं हुई है वहां मंडल, ब्लॉक और नगर कमेटियां किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या सक्रियता उनकी है, इन सबके ऊपर खाका तैयार हो रहा है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सह प्रभारियों के दौरों में और तेजी आएगी। हर सह प्रभारी की अपनी अलग शैली है। काजी निजामुद्दीन जहां जाते हैं वहां कोशिश करते हैं कि अपने प्रभार वाले जिले में नाइट स्टे करें, वो कोशिश करते हैं कि नेताओं से अलग अलग मिले, जबकि अमृता धमन की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जिलों को कवर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिल लिया जाए। और वीरेंद्र राठौड़ की जहां तक बात है तो उनका अलग अनुभव है, वो पूरे प्रदेश का अनुभव रखते हैं क्योंकि राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं वीरेंद्र राठौड़। जब यूथ कांग्रेस में थे तो पूरा राजस्थान उन्होंने नापा है। राठौड़ कहते हैं कि वो पूरा राजस्थान 2 साल में उन्होंने करीबन 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा स्कॉर्पियो गाड़ी चला करके एक पूरी गाड़ी उस अपने दौरों में ही, प्रभार वाले राज्य में दौरों में खर्च कर दी। और इतने दौरे हुए हैं उनके, इसलिए उनकी हर जगह पकड़ है, हर जगह यूथ का जो उनका बेस था वो उनके साथ में है। तो अलग अलग अनुभव हैं सभी के और सभी अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। जी दीपक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर फिलहाल दोनों ही दलों ने अभी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं, लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के एक बयान के बाद से कई दावेदारों की दावेदारी मुश्किल में आती दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार मैराथन बैठकें कर संगठन को मजबूत करने के साथ ही चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। प्रदेश भर से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हो रही है। इन सब के बीच में रंधावा के एक बयान ने कई टिकट दावेदारों की बेचैनी बढ़ा दी है। जो जीतेगा उसको देंगे, इसका मतलब को आपका जो बड़ा घर का है उसको घर से निकाल देंगे कि अब आप बड़े बूढ़े हो गए, चलो घर से बाहर, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 बार लगातार हार चुके हैं वो, तीसरी बार कैसे? हाँ, उनके बारे में सोचेंगे, चर्चा करेंगे। वो जो उदयपुर में जो हुआ उसके बारे में हम जो बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। रंधावा का यह बयान आते ही कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ गई है। अजमेर की बात करें तो 3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस के एक ही प्रत्याशी लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं। रंधावा के बयान का वैसे तो यह प्रत्याशी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हार का मार्जिन और भीतर घात करने वालों पर भी विचार करने की बात कहते हुए अपनी दावेदारी को मजबूती से रख रहे हैं। ऐसा टिकट के लिए हार जीत उम्र कोई पक्ष मायने रखती है।
जो जीतने वाला उसे टिकट दिया जाए। जो सर्वे होते हैं इनके, जो सर्वे में जीत का आदमी आवे उसके बाद कोई पक्षपात नहीं करे, वो टिकट दे उसको। हारे हुए प्रत्याशियों को वापस टिकट देने पर विचार किया जाएगा। विचार करने का मतलब ये हुआ ना, मैं कहूँ यदि हारा हुआ भी जीतने वाला हो तो देवे, और हारने वाला फिर आने वाला हो तो नहीं देवे। आइए अब आपको बताते हैं कि अजमेर की वो कौन सी 3 सीटें हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी लगातार 2 बार से हार रहे हैं। अजमेर में बड़ी टेंशन। पुष्कर विधानसभा सीट नसीम अख्तर इंसाफ 2013 और 2018 का चुनाव हारी। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट श्री गोपाल बाहेती साल 2008 और 2013 में चुनाव हारे। अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट हेमंत भाटी भी साल 2013 और 2018 का चुनाव हारे। हालांकि ये सभी नेता इस बार फिर से अपनी टिकट दावेदारी मजबूती से रख रहे हैं और इसके पास उनके अपने तर्क भी हैं। जिन कारणों से हार होती है, अगर उन पर भी सही चर्चा होकर उन कारणों को अगर दूर किया जाए, क्योंकि होता यह है कि टिकट एक को मिलता और नाराज़गी 10 लोगों से हो जाती है और वो पार्टी के विरोध में काम करते हैं, जिसकी सूचना हम लिखित रूप से अध्यक्ष साहब को भी दे चुके थे और हमने बता भी दिया था कौन कौन कांग्रेस विरोधी काम करता है। अगर उन पर अंकुश लगाकर और उन पर अनुशासित कार्रवाई करके अगर उन्हें रोका जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ 2800 वोट अगर और मुझे मिल जाते तो मैं दक्षिण क्षेत्र से विजय पा सकता था। चुनावी साल में पार्टियां नाराजगी दूर कर कुंभे को बढ़ाने और मजबूत करने के प्रयास करती हैं। ऐसे में चुनाव से 5 महीने पहले प्रभारी रंधावा का यह बयान जाहिर तौर पर लगातार हार रहे प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ाने के साथ ही धड़ेबंदी को भी हवा देगा। अभिजीत दवे, जी मीडिया अजमेर।